डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस एक ऐसा चैप्टर है ना, घर पे जब अपने कंफर्ट जोन में बैठे करते हैं तो यार क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हो जाते हैं। लेकिन इस चैप्टर को अगर आप पेपर में करोगे, न्यूमेरिकल्स एकदम से सामने आ जाता है ना, ग्राफ एकदम से सामने आ जाएगा ना यार, कंफ्यूज हो जाते हो यार, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, ये सब क्या होता है। आज हम करने क्या वाले हैं, आज हम करने वाले हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या फर्क होता है, एसेलरेशन क्या होता है, ग्राफ्स और इक्वेशन, ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर कर देंगे 1 घंटे के अंदर अंदर। बस एंड तक बने रहना, गिव अप मत करना। अब यहां पे देखो, सबसे पहले हम समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है। इसके लिए मैंने आप यहां पे केस लिया है। मैं ना अपने घर से लेके एक शॉप तक जाता हूं और उसके बीच में दूरी है 200 मीटर। तो डिस्टेंस का मतलब यहां पे ये होता है कि एक्चुअल ग्राउंड कवर्ड। मैं अपने घर से उतर के गया, फर्स्ट फ्लोर से उतरा, सीधा अपने शॉप तक पहुंचा, ऐसा करने में मैंने 200 मीटर कवर किया। तो डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल एक्चुअल ग्राउंड कवर्ड, ग्राउंड कवर्ड। तो ये आपका होता है डिस्टेंस। स्मार्ट वॉच पहनते हो ना, स्मार्ट वॉच के अंदर स्टेप्स आते हैं टोटल, वो क्या दिखाता है, वो डिस्टेंस दिखाता है आपका। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, आप ये समझो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके और किसके बीच में, आपके इनिशियल पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब आप समझना, मैंने बोला मैं दिल्ली से कहां जा रहा हूं, मैं दिल्ली से जाना चाहता हूं आगरा। लेकिन मैं दिल्ली से आगरा जा रहा हूं राजस्थान होते हुए, ठीक है, राजस्थान होते हुए। तो मान लो मेरे को ऐसा करने में टोटल मेरे को लग गए 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर लग गए मेरे को ऐसा करने में। तो इसको मैं बोलूंगा डिस्टेंस। मेरा क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये था और मुझे फाइनली पहुंचना यहां पर है, तो इसको मैंने बोला कि भाई मैंने टोटल डिस्टेंस कवर किया 1000 किलोमीटर। लेकिन क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिल्ली और आगरा के बीच में 1000 किलोमीटर है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं। अगर मैं दिल्ली से स्ट्रेट आगरा जाता तो मुझे लगभग 300 किलोमीटर लगते। यही मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है। आप समझे प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में यही फर्क होता है। अब वापस आप आते हैं अपने टॉपिक पे। डिस्टेंस ना, एक्चुअली में जब हम डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, फिजिक्स में जब भी आप स्केलर वर्ड देखो ना, स्केलर का मतलब होता है ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का मतलब उनकी वैल्यू होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे मैंने बोला 5 मीटर, जैसे मैंने बोला 500 मीटर्स, यहां पे इसकी एक वैल्यू है 5, 500, 600, 800, कोई डायरेक्शन नहीं है इसका, इसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जब भी मैं बात करता हूं किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसे क्वांटिटी जिनका एक डायरेक्शन भी है और एक मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब यह हुआ कि मैंने बोला मैं 5 मीटर्स ईस्ट की तरफ गया, मैं 200 मीटर राइट गया, तो यहां पे मैं मैग्नीट्यूड का भी यूज कर रहा हूं और डायरेक्शन का भी यूज कर रहा हूं, तो इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क समझ आ गया होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट दोनों की मीटर्स होते हैं। क्या होता है, मीटर होता है। तो अब चलते हैं आगे। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप समझो, यहां पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है अगर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है अगर मैं स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हूं। यानी कि अगर मैं एक स्ट्रेट रोड में ट्रैवल कर रहा हूं, ये मैं ए से बी तक ट्रैवल कर रहा था, ठीक है, ए से बी तक मान लो 100 मीटर्स की दूरी है, ए से बी तक ही जा रहा हूं मैं। तो अगर मैं यहां पे डिस्टेंस बोलूंगा कि भाई यहां से ए से बी तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 100 मीटर। यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वो भी तो उतना ही होगा, क्योंकि और कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ही नहीं, ए से बी तक मेरे को इसी स्ट्रेट रोड पे जाना पड़ेगा। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट भी 100 मीटर आ गया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में सेम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन अब मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूं जहां पे मैं अपने घर से शॉप तक गया, फिर वापस शॉप से मैं घर तक वापस आ रहा हूं। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे घर से जब मैं शॉप तक जा रहा हूं तो टोटल डिस्टेंस में कवर कर रहा हूं 200 मीटर। फिर जब शॉप से वापस घर तक आऊंगा तो मैं दोबारा 200 मीटर्स कवर करूंगा, और ऐसा मेरे को 400 मीटर लग गए। ऐसा करते करते मेरे को 400 मीटर मैंने टोटल डिस्टेंस कवर कर दिया। लेकिन इसी केस में अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, घर से शॉप तक और शॉप से घर तक, तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट में ना डायरेक्शन आता है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो भी जिसके अंदर भी डायरेक्शन आता है, तो मान लो कि मैं जो होम से शॉप तक जा रहा हूं इसको आप पॉजिटिव मान रहे हो,
इस डायरेक्शन को जाने को आप पॉजिटिव मान रहे हो और अब वापस इस डायरेक्शन में जाने को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा जब आप डिस्प्लेसमेंट करोगे तो अगर मैं होम से शॉप तक डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करूंगा ना, होम से शॉप तक का डिस्प्लेसमेंट आप बोलोगे सर ये +200 है, डायरेक्शन टुवर्ड्स माय राइट, आई एम टेकिंग इट एज पॉजिटिव। अब आपने बोला सर मैं शॉप से वापस घर तक आ रहा हूं, उस डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, देन दैट इज -200। तो यहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 मीटर्स। तो आप देखो कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन मोशन करता हूं, सिर्फ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता हूं, रिटर्न जर्नी नहीं आ रहा, उस केस में मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। लेकिन अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया और वापस मैं वहां से कहीं आ रहा हूं, अपना डायरेक्शन में चेंज कर रहा हूं, तो उस केस में मेरा हमेशा जो डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, हमेशा उस केस में मेरा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। तो मुझे दो चीजें समझ आ गई यहां से, मुझे दो चीजें क्या समझ आई कि मेरा जो डिस्टेंस होता है, मेरा जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है, ठीक है, और जो मेरा डिस्टेंस होता है वो मेरा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है। तो मैं इसको समराइज करके बताऊं तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं, अब समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक को जिसको हम बोलते हैं स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है ना, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। अब देखो इसमें डिस्टेंस आ रहा है, इसलिए पहले मैंने आपको डिस्टेंस ही समझा दिया कि डिस्टेंस होता क्या है, और वेलोसिटी होता है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। तो रेट का, जब रेट का मतलब होता है अपॉन में टाइम, तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं ना, मैं कितना टाइम में कितना डिस्टेंस चला, इसी को मैं बोलता हूं स्पीड। स्पीड, मैं स्पीड में क्या कर रहा हूं, स्पीड का मतलब होता है मैं कुछ डिस्टेंस चला कुछ सर्टेन टाइम में, तो उसी को मैं बोलता हूं स्पीड। और वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और आपने थोड़ी देर पहले बताया कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है। तो क्योंकि स्पीड भी, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगा, देखो यहां लिखा है ना स्केलर क्वांटिटी, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी तो इसलिए वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब देखो स्पीड ना हमेशा पॉजिटिव या जीरो होगा, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और वेलोसिटी ना पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है। क्यों, अब देखो मैं बताता हूं, जैसे मैं यहां से ए से बी तक गया, ठीक है, ए से बी तक है मान लो 100 मीटर, और बी से मैं वापस सी तक गया, मान लो ये वाला पॉइंट है, ये हो गया यहां से यहां तक तो 100 मीटर हो जाएगा, ये मान लेते हैं 10 मीटर और लगा लेते हैं, यहां से ए से वापस सी तक 10 मीटर है, ये वाला पॉइंट तो आपको पता है ये 100 मीटर ही होगा। तो यहां पर अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस हो जाएगा 100 मीटर, और फिर बी से वापस, अगर मैं ए से बी जा रहा हूं और बी से वापस सी जा रहा हूं, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस हो जाएगा 100 मीटर, फिर मीटर चलना पड़ेगा मुझे बी से ए तक, फिर ए से सी तक 10 मीटर, तो ये टोटल हो जाएगा 210 मीटर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूंगा सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कहां से कहां तक का, ए से सी तक का, तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा हो जाएगा गेम यहां पे, मैं जाऊंगा ए से बी तक जाऊंगा, फिर बी से ए तक आऊंगा, फिर ए से सी तक जाऊंगा। तो आपने बोला सर ए से बी तक तो 100 मीटर, मैं इस डायरेक्शन को, मैंने क्या बोला, डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया। फिर उसके बाद जो बी से ए तक आऊंगा वो हो जाएगा -100, फिर ए से जो सी तक जाऊंगा वो हो जाएगा -10। तो आप देखोगे सर 100 से 100 कटा और सिर्फ क्या बचा, -10 बचा। तो यहां पे -10 अपॉन में देखो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, नेगेटिव आ गया ना यहां पे, तो यहां पे इसका आंसर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं, यहां पे एक और चीज बताता हूं कि इसका ना यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट समझना यहां पे, स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो, स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो, ये होता क्या है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, अपॉन में टाइम टेकन। तो यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट होता है मीटर, और टाइम टेकन का यूनिट होता है सेकंड। तो स्पीड की यूनिट हो जाएगी, स्पीड या वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी मीटर्स पर सेकंड। और इस सेकंड को अगर आप ऊपर लेके जाते हो न्यूमरेटर में, जो डिनोमिनेटर में जो सेकंड है उसको ऊपर लेके आते ही ये एस की पावर -1, तो आप या तो ऐसे बोल सकते हो उसको मीटर्स पर सेकंड, या तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो। तो ये हमारा हो गया ऐसा यूनिट। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब यहां पे देखो हम ना स्पीड और वेलोसिटी को थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे कि इमेजिन ए स्टूडेंट ट्रैवल ऑन ए स्ट्रेट रोड। एक स्टूडेंट है वो स्ट्रेट रोड पे ट्रैवल कर रहा है, ये पॉइंट है मान लो घर से वो जा रहा है अपने पार्क तक, होम से पार्क तक, ठीक है। अब इसने बोला है कि इस होम से लेके पार्क तक की दूरी है 300 मीटर, 300 मीटर की दूरी पे, और ये 300 मीटर की जो दूरी है भाई साहब 100 सेकंड्स में कवर कर रहे हैं। तो आपसे पूछा कि स्पीड और वेलोसिटी इस केस में क्या होगा, तो आपने बोला सर स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है।
तो आप बोलोगे सर स्पीड जो है ना इस केस में हो जाएगा, अगर मैं होम से पार्क तक जा रहा हूं तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 300 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है यहां से यहां तक जाने में 100 सेकंड, तो ये हो जाएगा 300 अपॉन में 100, जो कि 100 0 0 कट जाएगा और 3 मीटर्स पर सेकंड आ जाएगा मेरा आंसर। यहां पे वेलोसिटी भी ऐसे ही कैलकुलेट करोगे आप, होम से पार्क तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 300 मीटर है और टाइम लग रहा है 100 सेकंड, तो ये हो जाएगा 3 मीटर्स पर सेकंड। तो इस केस में स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यू सेम आ रही है। कोई बताएगा ऐसा क्यों आ रहा है? सोच के देखो ऐसा क्यों आ रहा है, स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यू सेम क्यों आ रही है? वो सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि इस केस में हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी सेम था। मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले आपको, जब भी मैं एक स्ट्रेट रोड में ट्रैवल करता हूं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, फिर मैं यू टर्न कुछ भी नहीं ले रहा हूं, मैं रिवर्स डायरेक्शन वापस नहीं आ रहा, तो उस स्ट्रेट लाइन मोशन में स्ट्रेट रोड पे हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम होती है, इसलिए यहां पे हमारा स्पीड और वेलोसिटी भी सेम आया है। अच्छा, अब एक और सिनेरियो देखते हैं। इस केस में क्या होता है, मान लेते हैं कि यहां से ये होम से लेके पार्क तक भाई साहब गए, ये कितने दूरी पे था, ये 300 मीटर की दूरी पे था, और इसको करने में ऐसे 100 सेकेंड्स लगे। अब बोला है कि ना पार्क्स में थोड़ी देर हैंग आउट करने के बाद उसने सोचा कि चलो एक दोस्त से मिलके आते हैं, तो भाई साहब पार्क से अपने दोस्त के घर की तरफ गए और दोस्त मिला उसे यहाँ पे, और ये दूरी पड़ी इसको 100 मीटर और पार्क से इसको अपने दोस्त से मिलने तक 50 सेकेंड लग गए। इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे एक्चुअली में स्पीड क्या होगा, तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ता है। डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल ग्राउंड कवर। मैंने पहले 300 मीटर कवर किया पार्क तक, फिर पार्क से अपने दोस्त तक मिलने जाऊंगा 100 मीटर दोबारा कवर करूंगा, तो 400 मीटर डिस्टेंस मैंने कवर कर लिया। तो स्पीड आप बोलोगे सर स्पीड यहां पे हो जाएगा 400 मीटर अपॉन में टाइम कितना लग रहा है, पहले 100 सेकंड लग रहे थे फिर 50 सेकंड, तो टोटल 150 सेकंड्स। तो आप बोलोगे सर ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा 40/15, तो अगर मैं इसे 5 से काटूं तो 5 3 15 5 8 40, तो इसका आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा हमारा। आप बोलोगे सर 8/3 मीटर्स पर सेकंड, ये आ जाएगा इसका आंसर। लेकिन अगर मैं यहां पे वेलोसिटी की बात करूं तो मुझे सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट, तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड। तो सबसे पहले हम होम से पार्क गए और पार्क से फिर फ्रेंड तक मिलने गए, तो होम से पार्क जाने वाले डिस्टेंस को मैं पॉजिटिव मानता हूं और पार्क से फ्रेंड तक मिलने वाले डिस्टेंस को मैं नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट होता है आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पहले प्लस 300 मीटर्स फिर माइनस 100 मीटर्स, तो ये हो जाएगा 200 मीटर्स। तो यहां पे आप बोलोगे सर मेरा जो वेलोसिटी है ना ये हो जाएगा 200 अपॉन में टाइम तो उतना ही लग रहा है 150 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 4 से 20 5 3 से 15, 4 अपॉन में 3 एक मिनट इसको हम लिखते हैं ग्रीन कलर वाले पेन से, ये हो जाएगा मेरा 4 अपॉन में 3 मीटर्स पर सेकेंड। अब देखो यहां पे ये 8/3 रहा है, ये 4/3 है, ऑब्वियसली बात है मेरा जो स्पीड है ना वो ग्रेटर है वेलोसिटी से, तो क्योंकि डिस्टेंस ग्रेटर है डिस्प्लेसमेंट में इस केस में, इसलिए हमारा स्पीड भी ग्रेटर आया वेलोसिटी से। तो यहां पे मैं एक चीज बोल सकता हूं, यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, इससे पहले एक चीज मैं बताता हूं आपको कि एक पेज ऐड कर लेते हैं कि हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या बराबर हो सकता है, इस वजह से हमारा स्पीड भी हमेशा डिस्टेंस वेलोसिटी से बड़ा या वेलोसिटी के बराबर होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एमसीक्यूज में आते हैं ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट वाले स्लाइड पे चलते हैं, आप समझते हैं इसमें क्या बोला हुआ है। द मोमेंट द डायरेक्शन चेंजेस, जैसे मैं डायरेक्शन को चेंज करता हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाता है, पिछले क्वेश्चन में हमने समझा। अब क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो गए उसकी वजह से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी अलग अलग हो गई। ये चीजें अभी हमने पूरा समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम समझते हैं कि एवरेज स्पीड, ये जो यहां पे बोला गया ना कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ये आखिर है क्या। देखो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कुछ होता नहीं है, मैं आपको सिंपली समझाऊं ना, सिंपली समझाऊं। आप सोचो कि ये मेरा एक पॉइंट है ए और ये मेरा एक पॉइंट है बी, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मैं डिफरेंट स्पीड से गया हूँ। जैसे मान लो मैंने 3 मीटर पर सेकंड पे गया, फिर 5 मीटर पर सेकंड पे गया, फिर मान लो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया मैं, तो डिफरेंट स्पीड से जा रहा हूं मैं। अगर कोई मेरे से पूछता है भाई तू किस स्पीड से आया ए से बी तक, तो किस स्पीड से आया, तो मैं क्या ऐसे बोलूंगा भाई मैं पहले 3 पे था, फिर 5 की स्पीड से आया, फिर 10 की स्पीड से? नहीं, मैं इन सब का एवरेज कैलकुलेट करके बता दूंगा भाई ऑन एन एवरेज मेरी गाड़ी की स्पीड ये रही थी, तो इसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, तो अब इस चीज को हम समझते हैं, एक कंसेप्ट से समझते हैं कि एक कार ड्राइव्स परफेक्टली स्ट्रेट ईस्ट ऑन ए हाईवे फॉर 100 किलोमीटर इन 1 आवर।
तो ए पॉइंट से मेरे को बी पॉइंट तक जाना था, दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर्स की है, और ऐसा करने में मुझे 1 घंटा टाइम लग गया। तो इसमें अगर मुझे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस तो यहाँ पे 100 किलोमीटर्स है और टाइम यहाँ पे 1 घंटा है, तो यहाँ की एवरेज स्पीड हो जाएगी 100 किलोमीटर्स पर आवर। 100 किलोमीटर्स पर आवर। तो यहां पे एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। अब यहां पे अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो आप बोलोगे सर यहां पे ए से बी तक एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट भी 100 किलोमीटर ही हो रहा है। आप देखो, लेकिन यहां पे ईस्ट डायरेक्शन में, क्वेश्चन में बोला है ना कि ईस्ट, तो हम जब भी स्पीड की बात करेंगे डायरेक्शन नहीं लेंगे, लेकिन जब भी वेलोसिटी की बात करेंगे वहां पे डायरेक्शन को मेंशन करना है। तो यहां पे मैंने 100 किलोमीटर्स का डिस्प्लेसमेंट किया ईस्ट की तरफ, और फिर मैंने ये टाइम कितना लिया यहां पे 1 घंटा। तो आप बोलोगे सर 100 किलोमीटर पर आवर ही यहां पे मेरी एवरेज वेलोसिटी भी रहेगी। तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन में मोशन करता हूं, स्ट्रेट लाइन मोशन में हमेशा मेरा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होगा। लेकिन अगर मैं अपने सिनेरियो को थोड़ा सा चेंज कर दूं तो यहां पे क्या ट्विस्ट आएगा, आप देखना कि एक पर्सन वॉक्स 40 मीटर स्ट्रेट, 40 मीटर्स वो स्ट्रेट जाता है फॉलोइंग कॉरिडोर्स एंड वॉक्स 10 मीटर स्ट्रेट बैक अलोंग द सेम लाइन, और मैं 10 मीटर वापस चलता हूं, 10 मीटर मैं वापस चलता हूं। अब हुआ क्या कि मैं 40 मीटर्स यहां से यहां तक गया और 10 मीटर, ये पॉइंट ले लेते हैं ए से बी, मैं ऐसे गया और फिर मैं बी से मुड़ा और सी पॉइंट पे पहुंच गया, और ऐसा करने में मुझे टोटल लगा 50 सेकेंड्स। तो अगर मुझे यहां पे आपको बताना है कि स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, आपका सारा कंसेप्ट एवरेज स्पीड हो गया चाहे एवरेज वेलोसिटी हो गया, सारा कंसेप्ट अभी आपका क्लियर होने वाला है। ध्यान से सुनना क्या करने वाला हूं मैं यहां पे। तो यहां पे कहानी तो कुछ ऐसा चलेगा, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकर। तो टोटल डिस्टेंस मतलब पहले 40 मीटर कवर किया उसने, फिर उसके बाद उसने 10 मीटर कवर किया, कितने टाइम में, 50 सेकंड में। तो आप बोलोगे सर ये तो हो जाएगा 50 अपॉन में 50, 50 अपॉन में 50, जो कि हो जाएगा 1 मीटर्स पर सेकेंड, ये उसका एवरेज स्पीड हो गया। अब आप बोलोगे सर एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा, तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट कितना कर गया, ए से बी तक डायरेक्शन पॉजिटिव 40 लूंगा मैं, बी से ए तक नेगेटिव 10 लूंगा मैं, और इसको करने में टाइम कितना लगा, 50 सेकेंड्स लगा। तो आप बोलोगे सर 30 अपॉन में 50, ये हो जाएगा 0 से 0 कट हो जाएगा, 3 अपॉन में 5, 3 अपॉन में 5 कितना होता है 0.6, तो 0.6 मीटर्स पर सेकेंड ये इसकी एवरेज वेलोसिटी रही। तो आप देखो यहां पे कि एवरेज स्पीड जो था वो ग्रेटर आया एवरेज वेलोसिटी से, क्योंकि यहां पे हमारा डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट से। आपको इतना समझ आ गया होगा। तो अब हम करते हैं अपने अब चलते हैं चैप्टर के कोर में। अब चैप्टर ना थोड़ा सा और ऐसा फील होगा आपको कि हम इसके ना और ज्यादा डेंस हो रहा है चैप्टर। मोशन एक्चुअल में कितने टाइप के होते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन हमने पढ़ा है, ऑसिलेटरी मोशन हमने छोटे क्लास में पढ़ा है, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन। लेकिन इस चैप्टर की अगर बात करें डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, तो आपके लिए 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका रेक्टिलिनियर मोशन, जिसको हम इस चैप्टर में बार बार स्ट्रेट लाइन मोशन के तौर पर बोलेंगे, और दूसरा जो चैप्टर होगा वो होगा आपका दूसरा जो आपका टॉपिक होगा वो होगा आपका सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन मोशन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम सर्कुलर मोशन में जाएंगे। बहुत सारे कंसेप्ट्स आने वाले हैं, बिल्कुल भी अपना इंटरेस्ट मत लूज करना, बिल्कुल भी ध्यान यहां वहां मत करना, एकदम यहां पे स्क्रीन की तरफ बने रहना। अब देखो मोशन ना 2 टाइप के होते हैं, मैं बताता हूं आपको। मोशन सबसे पहला होता है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और दूसरा टाइप होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान से सुनना कि अगर मैं इक्वल डिस्टेंस कवर करता हूं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब ये कि मैं टाइम का ना गैप में सेम ले रहा हूं। जैसे मान लो मैंने बोला ये मेरा पॉइंट है ए, बी, सी और डी। ए से बी तक 1 सेकंड का टाइम का गैप लिया, बी से सी तक 1 सेकंड का टाइम गैप लिया, और सी से डी तक 1 सेकंड का टाइम गैप लिया मैंने। और मैं बोल रहा हूं कि ए से बी तक मैंने 5 मीटर कवर किया 1 सेकंड में, बी से सी तक भी मैंने 5 मीटर कवर किया 1 सेकंड में, सी से डी तक भी मैंने 5 मीटर कवर किया 1 सेकंड में। तो अब देखो मैं इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा हूं। तो अगर मैं हर एक इक्वल डिस्टेंस 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा हूं, तो आप इसको बोलोगे यूनिफॉर्म मोशन। अब यहां से देखना, ध्यान से देखो, ए से बी तक की बात करते हैं यहां पे। तो यहां पे आप बोलोगे सर स्पीड क्या होगा, आप बोलोगे सर स्पीड होगा 5 मीटर्स अपॉन में 1 सेकंड, तो कितना हो जाएगा 5 मीटर्स पर सेकंड।
बी से सी तक भी देखो 5 मीटर वो कवर कर रहा है 1 सेकंड में, तो ये भी 5 मीटर पर सेकंड। सी से डी तक देखो 5 मीटर वो कवर कर रहा है 1 सेकंड में, तो यहां पे भी 5 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि यहां पे स्पीड भी चेंज नहीं हो रहा, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। तो मैं यूनिफॉर्म मोशन को क्या बोल सकता हूं, मैं यूनिफॉर्म मोशन को मैं बोल सकता हूं, यूनिफॉर्म मोशन ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। यूनिफॉर्म स्पीड बोलो चाहे यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलो। इतनी बात समझ आ गई। अब ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप क्या करोगे, ए से बी सी डी। अगर मैं 5 मीटर, पहले 5 मीटर कवर किया मैंने 1 सेकंड में, फिर मैंने बी से सी तक गया, यहां पे मैं 1 सेकंड में कवर कर रहा हूं 6 मीटर, यहां पे मैं 1 सेकंड में कवर कर रहा हूं 4 मीटर। तो यहां पे मैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, आपने टाइम का गैप सेम रखना है। देखो 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। अगर मैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, देखो पहले वाले केस में 5 मीटर करूंगा, अगले वाले केस में 6 मीटर करूंगा, फिर 4 मीटर करूंगा, अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहे हैं ना। तो यहां पे देखोगे आप ए से बी तक की स्पीड की बात करूं, अगर मैं ए से बी तक की स्पीड की बात करूं तो मैं 5 मीटर कवर कर रहा हूं 1 सेकंड में, तो यहां पे इसकी स्पीड हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, बी से सी तक की बात करूंगा तो बी से सी तक में मैं 6 मीटर कवर कर रहा हूं 1 सेकंड में, तो ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। सी से डी तक की बात करूंगा तो 4 मीटर कवर कर रहा हूं 1 सेकंड में, तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। तो यहां पे आप देखोगे कि स्पीड भी अलग अलग आ रहा है इस केस में, लेकिन इस केस में स्पीड तो सेम आ रहा था, 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड। इसलिए हम यूनिफॉर्म मोशन को यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, सेम। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम या कांस्टेंट आप बोल सकते हो, जो कभी बदलता नहीं है। आपको इतना समझ आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। मैंने इस चैप्टर का टेस्ट लिया था अपने ऑफलाइन बैच में, और किसी भी बच्चे के ना फुल नंबर नहीं आए, सबने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया। वो गड़बड़ इसलिए किया ना, पढ़ते टाइम तो हमें सबको लगता है कि बहुत इजी है टॉपिक यार, काफी इजी, एक्सेलरेशन समझ आ गया, वेलोसिटी, लेकिन पेपर आते तो अपने आप ही एक प्रेशर क्रिएट हो जाए। इस प्रेशर क्रिएशन की वजह से क्या होता है कि आप क्वेश्चंस को ढंग से कर ही नहीं पाते हो, आप समझ नहीं पाते हो क्वेश्चंस में क्या बोला गया है। उसमें कुछ क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट हिंट कुछ ना कुछ तो दिया रखा होता है, आप उसको स्किप कर देते हो, जिसकी वजह से नंबर भी कम आते हैं। चलो यार चैप्टर पे वापस चलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ समझते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सबसे पहले समझो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है ना, इसमें टाइम ना एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, इंडिपेंडेंट, टाइम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। तो हमेशा हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को ना हम यहाँ पे एक्स एक्सिस में प्लॉट करते हैं, तो टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे प्लॉट करो। और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, जैसे कि यहाँ पे इस केस में डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस को आपको प्लॉट करना है वाई एक्सिस पे, तो डिस्टेंस इज इन मीटर्स, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे देखो हमें ग्राफ कैसे बनाना है, कि मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं और टाइम है 1 सेकेंड 2 सेकेंड 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं अपना 1 2 3 4, ये हम करते हैं 0 के बाद 5 5 के बाद 10 10 के बाद 15 और 15 के बाद 20, लेट्स से 20 ये लेते हैं, इसको लेते हैं 20, ये 20 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे बोला क्या है कि 0 सेकेंड्स पे मेरी पोजीशन 0 मीटर, मैं यहीं पे खड़ा हूं, मैंने मूव नहीं किया बिल्कुल भी। 1 सेकेंड पे मैं 5 मीटर पे पहुंच चुका, 2 सेकेंड पे मैं 10 मीटर पे पहुंच चुका, 3 सेकेंड पे मैं 15 मीटर पे पहुंच चुका। तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे ना, कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा, इसको हम बोलते हैं लीनियर ग्राफ बोलते हैं, लीनियर ग्राफ। तो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो बनेगा वो लीनियर बनेगा। यूनिफॉर्म मोशन का बोले तो ऐसे बनाना आप, अगर यूनिफॉर्म स्पीड का बोले तो भी ऐसे ही बनाना, समझ आया। यूनिफॉर्म स्पीड बोले तब भी ऐसे ही बनाना। यूनिफॉर्म स्पीड का डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे बनेगा, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड का ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा। वो आगे जब मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझाऊंगा ना तब आपको समझ आएगा। अब देखो यहाँ पे स्पीड क्या यूनिफॉर्म है। आप देखो यहां पर अगर इसकी बात करता हूं, 5 मीटर में कवर कर रहा हूं 1 सेकंड में, तो 5 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर में कवर कर रहा हूं 2 सेकंड में, तो 2 5 10, तो ये हो जाएगा, ये भी 5 मीटर पर सेकंड। 15 अपन में 3 5 मीटर पर सेकंड, 20 अपन में 4 5 मीटर पर सेकंड। तो यहां पे हर केस में मेरी स्पीड सेम है, इसलिए यूनिफॉर्म स्पीड का भी ग्राफ यही होगा। अब प्यारे बच्चों, अगर मेरे को एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे दिया जाए, ये मेरा टाइम इन सेकेंड्स और ये मेरा डिस्टेंस इन मीटर्स, डिस्टेंस इन मीटर्स, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ मेरे को दे दिया जाए और बोला जाए कि इस ग्राफ के किसी भी 2 पॉइंट के बीच में
मेरे ऑब्जेक्ट की क्या वेलोसिटी रही होगी, क्या आप ये पता लगा सकते हैं? तो आप बोलोगे सर एक्चुअली में स्लोप, अगर किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का स्लोप निकाल दिया जाए ना, तो मैं बता सकता हूं कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या रही होगी उन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो आपने बोला उसको पता लगाने के लिए सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स का हमने नीचे एक्सटेंड किया। मैंने बोला कि ये एक्स एक्सिस को, यानी कि टी वाले जो एक्सिस है उसको टच कर रहा है T1 पे, और इसको भी मैंने नीचे ऐसे एक्सटेंड किया और मैंने ये पॉइंट बना दिया T2, और मैं इसको इधर ले गया, y की तरफ ले गया, और मैंने इसको पॉइंट ज्वाइन कराया S1, और ये वाला पॉइंट हो गया डिस्टेंस पे, जब मैंने टच कराया डिस्टेंस वाले एक्सिस पे, तो ये वाला पॉइंट हो गया S2। अब आप बोलोगे सर अगर ना इस पे एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट किया जाए, ऐसे इसको आगे बढ़ाते हुए मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, यानी कि ये कुछ ये वाला पोर्शन, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला पोर्शन, ये वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं, इसका नाम भी दे देता हूं मैं A, ये B और ये C, ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन, ये A B और ये C, ये पूरा पोर्शन। तो ये एक राइट एंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा दिख रहा है, अब यहां पे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा दिख रहा है, जिसमें ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा C है। अब स्लोप का मतलब आखिर होता क्या? देखो कोई भी लाइन, ये हॉरिजॉन्टल है, दिस इज माय हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई भी लाइन इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना ऊपर है, कितना ऊपर है और कितना आगे है, उस मेजर को हम क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। मतलब कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इससे कितना ऊपर की तरफ उठा और कितना आगे की तरफ जा रहा है, उसको हम बोलते हैं, उस मेजरमेंट को हम बोलते हैं स्लोप। अब आप समझो यहां पे कि अगर मैं आपको समझाना चाहूं, एक मिनट रुको, नहीं एक सेकेंड, हाँ, तो अगर मैं आपको समझाना चाहूं इस ग्राफ के थ्रू, तो आप देखो कि मेरा लाइन ना कितना ऊपर उठा, उसको मैं कहूंगा राइस, मेरा लाइन कितना आगे की तरफ गया, उसको मैं बोलूंगा रन। तो देखो कितना ऊपर उठा जानने के लिए बस मेरे को देखना है कि यहां से यहां तक कितना ऊपर उठा, कि इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में मेरा लाइन कितना ऊपर उठा हुआ है एज कंपेयर टू दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आप बोलोगे सर इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कंपेयर करेंगे तो ये मेरा उठा है S2 माइनस S1। आप बोलोगे सर S2 माइनस S1 उठा है, देखो यहां ये ओरिजिन था, ओरिजिन से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर ओरिजिन से लेके यहां तक की दूरी है S2, ओरिजिन से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? आप बोलोगे सर S1, तो ये गैप कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर S2 माइनस S1। ऐसे ही अगर मैं इस एक्सिस पे बोलूं तो आप बोलोगे सर ओरिजिन से लेके यहां तक की दूरी तो हो जाएगी T2, और ओरिजिन से लेके यहां तक की दूरी हो जाएगी T1। तो आप बोलोगे सर मेरा जो लाइन है वो रन का मतलब कि हॉरिजॉन्टली कितना आगे की तरफ गया इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में? तो आप बोलोगे सर देखो ऐसे आगे गया, इस तरफ आगे गया, ऐसे आगे गया, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1। स्लोप का मतलब होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में, परपेंडिकुलर साइड अपॉन में जो उसका बेस है, उसको हम बोलते हैं स्लोप। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर, अगर मैं इस तरफ जाऊं अपने इस ग्राफ में देखूं तो परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे को आ रही है S2 माइनस S1, और नीचे मेरे पास बेस आ रहा है T2 माइनस T1। मेरे पास, अरे नेक्स्ट ग्राफ आ गया, मेरे को पेज ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने बोला मेरा जो स्लोप है वो क्या होता है? स्लोप होता है राइस ओवर रन। राइस ओवर रन एक्चुअली कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको समझाने के लिए कि मेरा लाइन कितना ऊपर उठा और मेरा लाइन कितना आगे की तरफ हॉरिजॉन्टली गया। तो इसको मैंने बोला अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में कंस्ट्रक्ट करूंगा ना, तो इसमें जो परपेंडिकुलर साइड है वो अपॉन में वो दिखाता है कि मेरा लाइन कितना ऊपर उठा है। मेरा कौन सा लाइन? ये वाला लाइन, लाइन में दिखाता हूं आपको कौन सा लाइन, मेरा ये वाला लाइन, ये वाला लाइन मेरा कितना ऊपर उठा, और ये वाला लाइन मेरा कितना आगे की तरफ गया। ऊपर उठा मतलब ये यहां से लेके यहां तक कितना ऊपर उठा, और यहां से लेके यहां तक कितना आगे की तरफ गया, और इसको मैं बोलूंगा बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो अभी हमने जो पीछे वाला केस किया ना, इस केस में मेरा जो ऊपर उठा वो था S2 माइनस S1, और जो मेरा जितना आगे की तरफ गया वो था वो था मेरा ये रहा, देखो T2 माइनस T1। तो ये मैं बोलूंगा T2 माइनस T1। तो S2 माइनस X1 क्या है? एक्चुअली में डिस्टेंस है, और T2 माइनस T1 वाला क्या है? एक्चुअली में टाइम है। और डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम ही तो स्पीड होता है या वेलोसिटी होता है, स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो। तो एक्चुअली में मैंने एक तरह से स्लोप से क्या निकाल दिया? स्लोप से मैंने वेलोसिटी निकाल दिया। तो तभी यहां पे लिखा हुआ है स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट? गिव्स वेलोसिटी या स्पीड, आप बोल सकते हो। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपके बैक एक्सरसाइज में। अब आगे चलते हैं। एक नॉन यूनिफॉर्म मोशनल ग्राफ कैसे बनता है आप समझना। यहां पे मैं प्लॉट करता हूं टाइम इन सेकेंड्स, और यहां पे मैं लिखूंगा डिस्टेंस इन मीटर्स, और यहां पे प्लॉट करते हैं। आप देखो
मैंने जीरो जीरो यहां पे मैंने जीरो लिखा, जीरो ये वाला पॉइंट जीरो है, ये वन है, ये टू, ये थ्री, ये फोर। अब ये मैंने लिख दिया, ये 2 7 8 10 है, तो मैं लिखता हूँ 2 लिखता हूँ, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और 10 तक जाते हैं, ज़्यादा नहीं बनाना। तो मैंने बोला कि मैंने स्टार्टिंग यहाँ पे की 0 सेकेंड्स पे मैं 0 मीटर्स पे था, 1 सेकेंड पे मेरी पॉइंट ये देखो मैं 2 मीटर्स की दूरी पे था, 2 सेकेंड्स पे मैं 7 मीटर्स की दूरी पे था, 7 मतलब 6 और 8 के बीच में यहाँ पे, और 3 सेकेंड्स पे मैं 18 मीटर्स पे था, 18 मीटर्स मतलब यहाँ पे कहीं आएगा, यहाँ पे कहीं आ जाएगा। तो आप देखोगे सर अगर इसको ज्वाइन किया जाए, अगर इसको ज्वाइन किया जाए तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे जाएगा। तो मतलब कि यहां पे नॉन लीनियर ग्राफ बनेगा, नॉन लीनियर ग्राफ बनेगा आपका, किसका? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। कोई पैटर्न नहीं बनेगा, नो पैटर्न। एक तरह से नॉन लीनियर का मतलब हो गया नो पैटर्न, कोई पैटर्न नहीं बन रहा। लेकिन जब हमने वो पढ़ा था अपना ये वाला ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ बना था, तो यहाँ पे लीनियर बना था, मतलब एक पैटर्न है, यहाँ पे देयर इज अ पैटर्न लीनियर। तो आई होप आपको ये दोनों ग्राफ अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनता है? तो मैंने लिख दिया टाइम, यहां पे लिख दिया मैंने ये टाइम, और ये रहा मेरा डिस्टेंस, ये रहा मेरा डिस्टेंस इन मीटर्स, और ये रहा मेरा टाइम इन सेकेंड्स। ठीक है, तो अब मेरा ग्राफ कैसे बनेगा? तो आप बोलोगे सर 0 मीटर्स पे भी मेरी गाड़ी की दूरी ना, मेरा गाड़ी 5 मीटर्स की दूरी पे खड़ा था, 1 सेकंड के बाद भी मैंने देखा मेरी गाड़ी 5 मीटर्स की दूरी पे खड़ा है, 2 सेकंड के बाद भी मेरी गाड़ी 5 मीटर की दूरी पे खड़ा है, 3 सेकंड के बाद भी मेरी गाड़ी 5 मीटर की दूरी पे खड़ा है। तो एक्चुअली में अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो आप बोलोगे सर तो यहां पे एक ऐसा लाइन आएगा पैरेलल टू, इट विल बी अ लाइन, इट विल बी अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका स्लोप क्या निकलेगा? स्लोप मतलब इस पॉइंट पे, मैं आपको पता है ना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर मैं बनाता हूं, अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाता हूं, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे अगर मैं स्लोप क्रिएट करता हूं तो स्लोप मुझे क्या देता है? हमेशा स्लोप मुझे वेलोसिटी देता है कि नहीं? तो इस केस में आप बोलोगे सर इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप का मतलब होता है राइज अपॉन में रन। अब खुद देखो, क्या मेरा जो लाइन है, ये वाला जो मेरा ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन क्या ये ऊपर की तरफ उठा? हॉरिजॉन्टल लाइन से कंपेयर करूंगा, क्या मेरा लाइन ये ऊपर की तरफ उठा? नहीं, ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वाला लाइन भी इसी के ऊपर है, तो यहां पे तो ऊपर उठा ही नहीं, तो राइज तो यहां पे है ही नहीं, तो इसका स्लोप तो 0 हो गया। तो यहां पे स्लोप 0 का मतलब ये हो गया, स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी देता है, तो वेलोसिटी यहां पे क्या है? 0 है, यानी कि ऑब्जेक्ट किस पे है? रेस्ट पे है। आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं हम आगे। अरे बाप रे, खतरनाक टॉपिक एक्सेलरेशन। ये एक नाइटमेयर है बच्चों के लिए एक्सेलरेशन एक्चुअली में, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स आते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। कि मतलब टाइम के साथ मेरे स्पीड में क्या चेंज आया, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। ध्यान सुनो, टाइम के साथ मेरे वेलोसिटी में क्या चेंज आया। अगर मेरी इनिशियल वेलोसिटी u है इस पॉइंट पे, और कुछ टाइम के बाद मेरी वेलोसिटी यहां पे आ गई v, तो मैं बोलूंगा, इसका फॉर्मूला पता है कैसे बनता है एक्सेलरेशन का? आप बोलोगे सर v माइनस यू अपॉन में t, यानी कि t टाइम में मेरी वेलोसिटी ने क्या चेंज किया, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट पता है क्या होता है? क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है, तो आप बोलोगे सर वेलोसिटी तो होता है मीटर पर सेकंड और टाइम होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड अपॉन में सेकंड करते हो तो क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, या फिर मीटर सेकंड की पावर -2। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखो एक्सेलरेशन को समझो कि एक्सेलरेशन यहां पे अगर मेरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जैसे ये वाला केस बोला है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो यहां पे वेलोसिटी क्या है? 0 है। अब जब वेलोसिटी ही 0 है, कोई चेंज होगा? नहीं होगा, वेलोसिटी तो 0 है। तो एक्सेलरेशन भी यहां पे क्या हो जाएगा? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो एक्सेलरेशन भी यहां पे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नो एक्सेलरेशन बोल सकते हो आप, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, 0 एक्सेलरेशन बोल सकते हो। अब अगर मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करूं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि यहां पे मेरी गाड़ी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, अभी थोड़ी देर बाद भी 5 मीटर पर सेकंड है, उसके बाद भी 5 मीटर पर सेकंड ही है, गाड़ी की स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो आप बोलोगे सर चेंज इन स्पीड तो यहां पे कोई 0 है, यहां पे भी चेंज इन स्पीड 0 है, तो ये भी आपका 0 एक्सेलरेशन वाला केस हुआ, 0 एक्सीलरेशन वाला केस हुआ, नो चेंज इन वेलोसिटी, इस वजह से कोई भी एक्सेलरेशन में चेंज नहीं आएगा, 0 एक्सेलरेशन होगा यहां पे। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि मेरी गाड़ी की स्पीड ना सेम नहीं है, मेरी गाड़ी की स्पीड बदल रही है।
अब मैं अपनी गाड़ी की स्पीड को ना दो तरीके से बदल सकता हूं। मैं अपनी गाड़ी की स्पीड को एक यूनिफॉर्मली तरीके से बदल सकता हूं, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं मेरी गाड़ी की स्पीड पहले 5 मीटर पर सेकंड थी, फिर वो 10 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर वो 15 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर वो 20 मीटर पर सेकंड हो गई। इसको मैं बोलूंगा ये मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड को यूनिफॉर्मली चेंज कराया। कैसे चेंज कराया? यूनिफॉर्मली चेंज कराया। एक मेरा केस है, ये देखो, ये गाड़ी की स्पीड तो यहां पे चेंज हो रही है, इसलिए मैं इसको बोलूंगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब गाड़ी की स्पीड चेंज होती है उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब लेकिन जो चेंज कर रहा हूं मैं यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा हूं, मतलब एक इंक्रीज जो आ रहा है उसमें आप देखोगे यहां पे 5 से 10 तक +5 करके पहुंचा, 10 से 15 तक B+5 करके पहुंचा, 15 से 20 तक B+5 करके पहुंचा। अब देखो अगर ये वाला जो केस है ना पूरा हर एक सेकंड में हो रहा है, मतलब पहले वाला भी 5 से 10 तक 1 सेकंड में हुआ, 10 से 15 की स्पीड 1 सेकंड में अचीव हुई, 15 से 20 की स्पीड भी 1 सेकंड में अचीव हुई, तो आप देखोगे यहां पे जो इंक्रीज है हर एक सेकंड में जो स्पीड का इंक्रीज हो रहा है वो सेम है। तो यहां पे जो एक्सेलरेशन आएगा ना, तो आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन जो होगा ना इस केस में वो क्या होगा? वो यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी is increasing uniformly because velocity is increasing uniformly। एक्सेलरेशन यहां पे क्या आएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, अब केस नंबर 2 पढ़ते हैं। केस नंबर 2 क्या कह रहा है कि अगर मैं अपने वेलोसिटी को नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज या डिक्रीज करूं तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में हम समझते हैं। देखो, अगर मेरी गाड़ी की स्पीड पहले 5 मीटर पर सेकंड थी और 1 सेकंड बाद वो मान लो 6 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर अगले 1 सेकंड में वो मान लो लेट से 10 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर अगले 1 सेकंड में मान लो वो 8 मीटर पर सेकंड हो गए, तो आप बोलोगे सर यहां पे देखो पहले तो +1 का चेंज हुआ, फिर अगले में देखो +4 का चेंज हुआ स्पीड में, फिर अगले में देखो -2 का चेंज हुआ। तो यहां पे मेरी गाड़ी की स्पीड ना एक यूनिफॉर्म तरीके से नहीं चेंज हो रही है, एक नॉन यूनिफॉर्म तरीके से चेंज हो रही है। पहले 1 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ, फिर +4 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ, फिर स्पीड कम हो गई, -2 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। तो यहां पे जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी का चेंज भी नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए यहां पे एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। आई बात समझ आपको क्लैरिटी के साथ? चलो नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। यहां पे सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पे टाइम को प्लॉट करते हैं जो कि सेकंड्स में होता है, और वाई एक्सिस पे हम वेलोसिटी को प्लॉट करते हैं जो कि किस में होगा? मीटर्स पर सेकंड में होगा। ठीक है, तो आपने बोला सर ये हम प्लॉट करने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब जब मेरे गाड़ी की स्पीड टाइम के साथ चेंज ना हो, सेम ही रहे। मान लो 5 मीटर पर सेकंड ही है, टाइम आगे बढ़ते जा रहा है, 0 सेकंड हो गया, 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, लेकिन गाड़ी की स्पीड में कोई चेंज नहीं है। तो आप देखो इसे प्लॉट कैसे करेंगे। यहां पे मैं मान लेता हूं कि ये मेरा 0 वाला पॉइंट है, ये मेरा 1 सेकंड, ये मेरा 2 सेकंड, ये मेरा 3 सेकंड, यहां पे ये मेरा 5, ये मेरा 10 मीटर्स पर सेकंड में। ठीक है, आपने बोला सर 0 सेकंड में भी मेरी गाड़ी की स्पीड जो है 5 मीटर्स पर सेकंड है, 1 सेकंड पे भी मेरी गाड़ी की स्पीड 5 मीटर्स पर सेकंड है, 2 सेकंड पे भी मेरी गाड़ी की स्पीड वही है, 3 सेकंड पे भी वही है, कोई चेंज नहीं आ रहा। तो आप बोलोगे सर यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसे बनेगा? अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। ये क्या है? ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ को मैं बोल सकता हूं कि इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? आप बोलोगे सर यहां पे एक्सेलरेशन होगा जीरो एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि बिकॉज नो चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन ही क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। टाइम के साथ मेरे वेलोसिटी में क्या चेंज आया? यहां पे टाइम के साथ मेरी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, देयरफॉर मैं कह सकता हूं नो चेंज इन वेलोसिटी। देयरफॉर यहां पे आप बोलोगे सर ये जीरो एक्सेलरेशन है। क्या है ये जीरो एक्सेलरेशन है। इट इज जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन का हमने एक यहां पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी पढ़ा था। यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखो कैसे आया था। यूनिफॉर्म मोशन का ही डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, कैसे आया था? लीनियर आया था, लीनियर एकदम ऐसे आया था। यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखो, यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ लीनियर आया था। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन का अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओगे, यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले ग्राफ पे। अब हमें समझना है कि यहां पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यानी कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो यहां पे कैसे चीजें चलेंगी? 1 मिनट रुक जाओ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैंने सब कुछ यही समझा दिया गया।
अच्छा, मेरे को यहाँ पे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझाना है। अब देखो कि मैंने अपना लिखा, जैसे कि यहाँ पे अपने ग्राफ बनाया था, जैसे पहले बनाया था, ये मेरा था 5 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहाँ पे वेलोसिटी है जो कि मीटर्स पर सेकंड में, यहाँ पे टाइम है जो कि सेकंड्स में है, और ये मेरा हो गया 0, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक तरह से वेलोसिटी है। मैंने बोला इस ग्राफ पे अगर मैं 2 पॉइंट ले लेता हूं, 2 पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट ले लेता हूं, एक ये वाला पॉइंट ले लेता हूं, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे मैंने अगर कोई भी 2 पॉइंट लिए, तो उन दोनों पॉइंट के अंडर में जो भी एरिया होगा ना, वो हमें पता है क्या देगा, वो हमें क्या देगा, देखते हैं। इस पॉइंट को सबसे पहले नीचे की तरफ ड्रॉ करो, ऐसे एक्सटेंड करो, और इसको भी नीचे की तरफ ड्रॉ करो। लेट कर लेते हैं कि ये हमारा टाइम है t1 और ये हमारा टाइम है t2, और ये आपको पता है कि इसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा t2 माइनस t1, जैसे पहले हमने किया था t2 माइनस t1, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अब इसकी हाइट की बात करते, तो आप बोलोगे सर ये जो हाइट है ना, आप खुद देखो यहां से यहां तक कितना है, 0 से 5 तक, आप बोलोगे सर 5 है, 5 मीटर्स पर सेकंड है। तो आप बताओ मेरे को, अगर मैं इस रीजन को देखूं, ये रीजन जो है मेरा, ये रीजन एक तरह से एक रेक्टेंगल वाला फील दे रहा है कि नहीं, ये मेरा ए पॉइंट, ये बी, ये सी, ये वाला पॉइंट सी हो गया, और ये वाला पॉइंट डी हो गया। तो अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, ए बी सी डी, जहां पे ये जो गैप है ये हो गया मेरा t2 माइनस t1, ठीक है। और ये जो हाइट है ना, ये मेरा हाइट हो गया 5 मीटर्स पर सेकेंड। तो आप बोलोगे सर ये तो एक रेक्टेंगल लग रहा है, और रेक्टेंगल का अगर एरिया निकाले तो एरिया क्या होता है, एरिया आप बोलोगे सर लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। यहां पे लेंथ क्या है, t2 माइनस t1 है, ब्रेड्थ क्या है, 5 मीटर्स पर सेकेंड है, मीटर्स पर सेकेंड है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर t2 माइनस t1 का मतलब तो टाइम हुआ, और 5 मीटर्स पर सेकंड का मतलब तो स्पीड हुआ। तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम तो डिस्प्लेसमेंट होता है या डिस्टेंस होता है। तो आप बोलोगे सर अभी हमें क्या मिला, अभी हमें यह मिला कि अगर मैं एरिया निकालूं, किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया निकालूं, तो मुझे क्या मिलता है वहां पे, मेरे को वहां पे मिलता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारे क्वेश्चन है आपके बुक के पीछे इस पे बेस्ड। तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स गिव्स डिस्प्लेसमेंट। हमने पढ़ा था स्लोप इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, ठीक है। दोनों कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम पढ़ेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का यानी कि यहां पे स्पीड अलग अलग है, स्पीड इज चेंजिंग, स्पीड इज चेंजिंग, स्पीड इज चेंजिंग। जैसे अभी हमने यहां पे पीछे देखा, यहां पे क्या था, यहां पे स्पीड नहीं बदल रहा था, स्पीड यहां पे सेम ही था, टाइम के साथ साथ आप आगे जा रहे हो लेकिन स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन अब हम यहां पे सीखेंगे कि स्पीड चेंज हो रहा है। अब स्पीड चेंज कैसे हो रहा है, एक कंडीशन है यहां पे स्पीड चेंज होने का, वो ये कि स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। एक कंडीशन है यहां पे कि स्पीड नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, कि स्पीड के चेंज में कोई पैटर्न नहीं है। यहां पे स्पीड के चेंज में पैटर्न है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं कि मान लेते हैं मेरी गाड़ी की स्पीड यहां पे 5 मीटर पर सेकंड थी पहले, 1 सेकंड के बाद क्या हो गई, उसकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड के बाद क्या, उसकी स्पीड हो गई 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहां पे इसी केस में मैं बोलता हूं कि यहां पे नॉन यूनिफॉर्मली वेलोसिटी चेंज होने का मतलब यह है, मानो पहले मेरी गाड़ी की स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड, अगले 1 सेकंड में उसकी स्पीड हो गई मान लेते 11 मीटर पर सेकंड, उसके अगले 1 सेकंड में उसकी स्पीड हो गई 8 मीटर पर सेकंड। तो आप बोलोगे सर यहां पे तो कोई पैटर्न ही फॉर्म नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि यहां पे जो इंक्रीज है, आप देखो कि यहां पे इंक्रीज है +5 का स्पीड में, फिर यहां पे इंक्रीज है +5 का। तो जो इंक्रीज है यूनिफॉर्म इंक्रीज है, यूनिफॉर्म सेम है, यूनिफॉर्म का मतलब कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है मेरी स्पीड। और यहां पे देखो कि यहां पे पहले इंक्रीज हुआ +5 का, फिर इंक्रीज हुआ +1 का, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ -3 का। तो आप बोलोगे सर यहां पे नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड चेंज है, स्पीड का जो चेंज है वो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म चेंज इन स्पीड, ठीक है। तो आप यहां पे बोलोगे सर यहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा। अब देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि मेरी वेलोसिटी टाइम के साथ किस तरीके से चेंज हो रही है। यहां पे तो मेरी वेलोसिटी टाइम के साथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की अगर मैं बात करूं, इक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है, तो इसलिए मैं बोलूंगा यहां पे मेरा एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। और यहां पे अगर मैं बात करूं इस केस में, क्योंकि मेरे गाड़ी की जो स्पीड है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अलग तरीके से चेंज हो रही है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी कम मात्रा से बढ़ रहा है, कभी ज्यादा मात्रा से बढ़ रहा है, तो इसको मैं बोलूंगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन।
तो आप देखो, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो टाइप के एक्सेलरेशन आ सकते हैं। एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी आ सकता है, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी आ सकता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये बिल्कुल इजी नहीं है चैप्टर, आपको अगर अच्छे से एक और बार समझना है ना तो थोड़ा सा इसको रिपीट पे देखो, स्पीड स्लो कर लो इसकी, या वीडियो को एक और बार देख लो, बट इसको क्लियर करते हुए चलना, क्योंकि आपके जो न्यूमेरिकल्स है ना आपसे तभी सॉल्व हो पाएंगे, ग्राफ वाले हो चाहे बेसिक न्यूमेरिकल्स हो, जब आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता हो। नहीं तो आप पेपर में पक्का कह रहा हूं, पक्का 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 बीच में फंस जाओगे आप। अब यहां पे हमने समझ लिया कि यूनिफॉर्मली जब वेलोसिटी चेंज होता है उसका मतलब क्या होता है, अब नॉन यूनिफॉर्मली वेलोसिटी चेंज होता है उसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज करती है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो आपने बोला सर यहां पे काम करते हैं, मैंने बोला कि मेरी गाड़ी की स्पीड कैसे चेंज हो रही है, पहले 5 मीटर पर सेकेंड थी, पहले, अरे यार चल जा भाई, ओहो, पहले 5 मीटर्स पर सेकेंड थी, फिर मान लेते हैं वो 10 मीटर्स पर सेकंड हो गई, फिर अगले, ये 1 सेकंड में हो, ये सब कुछ हो रहा है 1 सेकंड में, फिर अगले 1 सेकंड में कितना हो गया 15 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर अगले 1 सेकंड में कितना हो गया, फिर दोबारा 20 मीटर्स पर सेकंड हो गया। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो आप बोलोगे सर ये यहाँ पे टाइम लिखा जाता है इन सेकेंड्स, और यहाँ पे हमेशा हम लिखते हैं वेलोसिटी, ये हम लिखते हैं वेलोसिटी इन मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो आपने बोला सर ये वाला पॉइंट हो गया 0, ये हो गया मेरा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब यहां पे मैंने बोला सर ये हो गया मेरा 5, ये हो गया मेरा 10, ये हो गया मेरा 15 और 20 भी, ठीक है। आपने बोला सर स्टार्टिंग में मेरी गाड़ी की स्पीड थी 5 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद 1 सेकेंड बाद मैं पहुंचा तो मेरी गाड़ी की स्पीड थी 10 मीटर्स पर सेकेंड। फिर जब मैं दूसरे सेकंड में 1 सेकंड प्लस 1 सेकंड मतलब सेकंड दूसरे सेकंड पे मैं यहां पे 15 मीटर्स पर सेकंड की उस पे स्पीड पे हूं। अब यहां पे तीसरे सेकंड में मतलब कि 2 सेकंड के बाद एक और सेकंड में जाऊंगा तो थर्ड सेकंड में मैं हूं यहां पे 20 मीटर्स पे, तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो आप बोलोगे सर यार यहाँ पे ग्राफ थोड़ा सही नहीं बना, ठीक है। आप जब इसको ज्वाइन करोगे ना तो आपका ग्राफ जो बनेगा ना एक लीनियर ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा, लीनियर ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा गाइस, लीनियर ग्राफ बनेगा। तो अगर आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, इसको मैं एक और तरीके से बोल सकता हूं, कैसे, यूनिफॉर्म जब आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज होती है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसको आप बोल सकते हो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का भी ग्राफ होगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं और समझते हैं कि जब हमारा वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा है, यानी कि स्टार्टिंग में मेरी गाड़ी की स्पीड 0 मीटर्स पर सेकंड है, मान लो, अरे ओहो 0 मीटर्स पर सेकंड है, मान लो मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी है 0 मीटर्स पर सेकंड है, 0 सेकंड पे। फिर मेरी गाड़ी की स्पीड 5 मीटर्स पर सेकंड हो गई 1 सेकंड के बाद। फिर मेरी गाड़ी की स्पीड मान लो 6 मीटर्स पर सेकंड हो गई 1 सेकंड के बाद, दोबारा 1 सेकंड के बाद। फिर अगले 1 सेकंड के बाद मेरी गाड़ी की स्पीड मान लो 4 मीटर्स पर सेकंड हो गई। तो यहां पे हर 1 सेकंड में, हर टाइम इंटरवल सेम है, हर 1 सेकंड में मेरी गाड़ी अलग तरीके से स्पीड चेंज कर रही है। तो इसको अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, टाइम यहां पे आ जाएगा एक्स एक्सिस पे और वेलोसिटी यहां पे आ जाएगा मेरा, वेलोसिटी मेरा आ जाएगा यहां पे अपने वाई एक्सिस पे। ये हो गया 0, ये हो गया मान लेते हैं 2, ये 4, ये 6, ये 8, ठीक है। ये हो गया मेरा 1, 2, 3 और ये हो गया 4। 0 सेकंड में मेरी गाड़ी की स्पीड 0 ही थी, ठीक है। पहले सेकंड में मेरी गाड़ी की स्पीड 5 मीटर्स पर सेकंड पहुंच गई, मतलब यहां पे 4 और 6 के बीच में। और 2 सेकंड के बाद मेरी गाड़ी की स्पीड हो गई 6, ठीक है, यहां पे 6 का मतलब यहां पे। और फिर 3 सेकंड के बाद मेरी गाड़ी की स्पीड हो गई 4 पे, मतलब वो अब यहां पर है। तो अगर आप इसको प्लॉट करोगे ना, इसको ज्वाइन करोगे, तो आप देखोगे सर यहां से पहले आप यहां जाओगे, फिर यहां जाओगे, फिर यहां जाओगे, तो आप देखो यहां पे एक नॉन लीनियर ग्राफ बन रहा है, नॉन लीनियर ग्राफ बनेगा। मतलब कोई नो पैटर्न इज फाउंड, यहां पे कोई पैटर्न ही नहीं बनेगा। तो मैं कह सकता हूं यहां पे ये एक, क्योंकि गाड़ी की स्पीड जो है एक नॉन यूनिफॉर्म तरीके से चेंज हो रही है, कोई पैटर्न फॉर्म नहीं हो रहा, तो इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ ऐसे बनेगा। तो आपको एक ही ग्राफ वो अलग तरीके से घुमा फिरा के बोलेंगे, वो बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ प्लॉट करो, तो उसका भी ग्राफ ये होगा। वो बोलेगा अगर आपके वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना नॉन यूनिफॉर्मली, तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करो, तब भी ग्राफ यही बनेगा। तो मतलब एक ही चीज को मैं अलग अलग तरीके से आपको पेपर में पूछ सकता हूं। अब आपके पास, अब हम चलते हैं, ग्राफ वाला सारा पोर्शन कंप्लीट हो गया। चलो एक और चीज बताता हूं आपको, ठीक है। अगर मैं यहां पे एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ये मेरा टाइम है जो सेकेंड्स में है, और ये मेरा वेलोसिटी है, अरे
वेलोसिटी है जो मीटर्स पर सेकेंड में है, ठीक है। अगर आपका ग्राफ ना कुछ ऐसे है, ये ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। अब देखना कि इसको मैं मान लेता हूं 12, इसको मान लेता हूं 24, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये 12 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहां पे 0 से लेके ए पॉइंट तक, जो ए बी और ये सी, इस ग्राफ को मैं समझा रहा हूं आपको, मतलब इसमें तीन तीन चीजें आ रही है। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर मैं 0 से ए की बात करूं, 0 से ए की बात कर रहा हूं, तो 0 से ए तक मेरी गाड़ी की स्पीड क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। कैसे इंक्रीज कर रही है, देखो लीनियर ग्राफ बन रहा है, लीनियर ग्राफ बन रहा है, यानी कि मेरी गाड़ी की स्पीड यहां पे इंक्रीज करेगी। तो इसको मैं बोलूंगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों, क्योंकि मेरी गाड़ी की स्पीड एक यूनिफॉर्म तरीके से यहां पे इंक्रीज कर रही है। फिर ए से बी तक की बात करूं मैं, ए से बी तक मेरी गाड़ी की स्पीड देखो यहां पे 24 मीटर्स पर सेकेंड है, नो चेंज। अगर मेरी गाड़ी की स्पीड में चेंज ही नहीं आएगा तो यहां पे जीरो एक्सेलरेशन हो जाएगा यहां पे। अब फिर देखो बी से सी तक की बात कर रहा हूं, बी से सी तक की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो देखो मेरी गाड़ी की स्पीड ना 24 से, पहले 24 था, अब 24 से 12 हो गया, 24 था और स्पीड कम हो गई। जब हमारे गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है, आपको मैं रिटार्डेशन क्या है समझाता हूं। रिटार्डेशन एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है, एक सेकेंड, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम, और वेलोसिटी आपको पता है वेक्टर है, इसलिए एक्सेलरेशन भी वेक्टर होगा। अब एक्सेलरेशन में आप प्लस साइन भी ले सकते हो, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे, जैसे अगर मान लो कि मैं अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहा हूं, स्पीड को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, तो उस केस में आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। कैसे, अगर मेरी गाड़ी की स्पीड पहले 12 मीटर्स पर सेकंड थी, फिर वो 24 मीटर्स पर सेकंड हो गई, तो आप बोलोगे कि सर यहां पे चेंज अगर मैं निकालूं फाइनल माइनस इनिशियल का, तो 24 माइनस 12 जो होगा ना, वो होगा पॉजिटिव 12 होगा। लेकिन उसी की जगह पे अगर मैं बोलूं, आपने यहां पे क्या किया, आपने यहां पे स्पीड को डिक्रीज कर दिया, स्पीड को क्या करा आपने, डिक्रीज कर दिया। स्पीड को डिक्रीज करा मतलब पहले गाड़ी की स्पीड मान लो 24 मीटर्स पर सेकंड थी, फिर आपने उसी गाड़ी को ब्रेक दबाया और स्पीड कम करके 12 मीटर पर सेकंड कर दिया। तो जब आपने 24 मीटर पर सेकंड से गाड़ी की स्पीड 12 मीटर पर सेकंड कर दी, तो आप बोलोगे सर फाइनल स्पीड थी हमारी 12 माइनस इनिशियल स्पीड है हमारा 24, तो 12 माइनस 24 इज माइनस 12। तो अब आपका एक्सेलरेशन जो होगा ना वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम बोलते हैं रिटार्डेशन। जैसे मान लो कि कोई भी धरती की तरफ कोई चीज गिर रही है नीचे, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन की वजह से जब भी कोई चीज धरती की तरफ गिरती है तो हम मानते हैं उसकी स्पीड बढ़ रही है। देखो आप देखो, जब धरती की तरफ कोई चीज गिरेगी, ऑब्वियसली बात है, इस जैसे धरती के पास वो पहुंचने वाली होगी, उसकी स्पीड सबसे मैक्सिमम होगी। तो स्पीड क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज हो रहा है। स्पीड क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज हो रहा है जब धरती की तरफ नीचे गिर रहा है कोई भी, अर्थ की तरफ गिर रहा है कोई भी, तो उसको मैं मानूंगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इस केस को हम मानेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन मान के चलेंगे, जब धरती की तरफ कोई चीज गिर रहा है, ठीक है। इसको यहां ना लिखता हूं, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, रुको पेज ऐड करता हूं। ये हमारा है अर्थ, ये हमारा है अर्थ, ठीक है। कोई भी चीज धरती की तरफ गिरता है तो मैं उसको मान रहा हूं कि यहां पे उसकी स्पीड ना इंक्रीज होती है। मानना क्या, ऑब्वियसली बात है, फैक्ट है ये, कि ऊपर से जब भी कोई चीज नीचे धरती की तरफ गिरता है तो धरती की तरफ जैसे ही वो पहुंचने वाला होता है उसकी स्पीड बढ़ती है। तो स्पीड क्या है ना, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। अब स्पीड यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को आप लोगे पॉजिटिव, एक्सेलरेशन को आप लोगे पॉजिटिव, एक्सेलरेशन हो जाएगा पॉजिटिव। और अगर मैं धरती से कोई चीज, जैसे मैंने एक बॉल ऊपर की तरफ फेंका, तो आप जब फेंकते हो आप मैक्सिमम फोर्स के साथ फेंकते हो, तो धरती के सतह के पास उसकी स्पीड सबसे मैक्सिमम होती है, स्पीड सबसे ज्यादा होती है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ना, इस पॉइंट पे आके स्पीड जीरो हो जाती है। स्पीड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। जैसे स्पीड जीरो हो जाएगी वो वापस नीचे की तरफ गिरेगा। तो स्पीड ना, जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रही है स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो जब स्पीड डिक्रीज हो रही है तो वहां पे आपको एक्सेलरेशन को, इस केस में एक्सीलरेशन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो कोई भी धरती से चीज ऊपर की तरफ जा रही है, वहां पे एक्सेलरेशन क्या लोगे आप, नेगेटिव लोगे। और कोई भी धरती की तरफ ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो उसमें आप एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लोगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो यहां पे जो मैं आपको समझा रहा था, ये एक तरह से स्पीड कम हो रहा है ना यहाँ पे, तो अगर स्पीड कम हो रहा है तो ये रिटार्डेशन का एग्जांपल है, दिस इज रिटार्डेशन। तो एक ही ग्राफ में मैंने आपको 3-4 चीजें समझा दी। ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है कि भाई एक्सेलरेशन हो रहा है यहाँ पे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड एक पैटर्न के साथ इंक्रीज हो रही है।
अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला आप बोलोगे सर यहाँ पे जीरो एक्सेलरेशन, क्योंकि गाड़ी की स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है। और यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे भी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, बट इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को मैं बोलूंगा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, कि मेरी गाड़ी की स्पीड एक पैटर्न के साथ डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस होते हैं। सबसे पहले समझना है इक्वेशंस ऑफ मोशन लगते कहां पर है, जब आपका स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा हो। स्ट्रेट लाइन मोशन में ही ये लगता है, स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब आपकी गाड़ी हमेशा स्ट्रेट लाइन पे, हाईवे पे ही ट्रैवल कर रही हो। दूसरा, आपके गाड़ी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब आपकी गाड़ी की स्पीड जो है ना, आपकी गाड़ी की स्पीड जो है, स्पीड इज चेंजिंग यूनिफॉर्मली चेंजिंग यूनिफॉर्मली, यानी कि 5 से 10 हो गया स्पीड, 10 से 15 हो गया, ऐसे यूनिफॉर्मली। ठीक है, अब यहां पे समझना इक्वेशंस ऑफ मोशन है क्या। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होता है, रटना है आपको। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन होगा, एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं पेज। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस। ये किस किस कंडीशन में यूज होगा मैंने आपको ये बता दिया यहां पे, कि यहां पे ये यूज होगा इन दोनों कंडीशंस में, जब आपका स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा होगा और जब आपका स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा होगा और जब आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। क्वेश्चन में ये दोनों कंडीशन हो तब ही आप इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हो। ये होते हैं आपके इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसमें v, u और a और t सब क्या है, ये अगर मेरा एक पॉइंट है इनिशियल पॉइंट, ये पॉइंट है a और ये मेरा पॉइंट है b। अब जैसे मान लो मेरे को a से b की तरफ जाना है, a से b की तरफ जाना है, तो a पॉइंट पे मान लो जो मेरी स्पीड रही होगी ना, उसको मैं बोलूंगा इनिशियल स्पीड, उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा u से। तो u इज माई इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, मैं t टाइम के बाद टाइम को क्या बोलूंगा, t से रिप्रेजेंट करूंगा। t टाइम के बाद मैं b पे पहुंचा और b पॉइंट पे जब मैं पहुंचा, उस पॉइंट पे जो मेरी वेलोसिटी रही होगी उसको मैं बोलूंगा फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलूंगा, फाइनल वेलोसिटी। अब ऑब्वियसली बात है, अगर मैं किसी स्पीड से t टाइम तक ट्रैवल कर रहा हूं तो मैं कुछ डिस्टेंस भी तो कवर करूंगा ना। उस डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को हम दिखाते हैं, दर्शाते हैं किससे, s से दर्शाते हैं, s लेटर से दर्शाते हैं यहां पे। और ऑब्वियसली बात है, अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी की तरफ पहुंचा, मैंने अपनी स्पीड चेंज की, और जब भी स्पीड चेंज होता है तो वहां पे एक्सेलरेशन आता है, तो यहां पे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हुआ होगा और उस एक्सेलरेशन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा a से। तो बच्चों ये पूरा मैंने आपको समझा दिया, ये तीनों आपको रटना पड़ेगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमेशा जैसे यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है आप देखो, v इज इक्वल टू यू टी में 1 2 3 4, तो आपको इन 4 वेरिएबल्स में से हमेशा क्वेश्चन में 3 वेरिएबल्स दे रखे होंगे, चौथे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी। कभी कभी एक ही क्वेश्चन में हमें 2 इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करना पड़ेगा। तो इसके न्यूमेरिकल्स वाला जो मैंने चैप्टर, वो जो पोर्शन है आपका बैक एक्सरसाइज है, जिसके अंदर 16 क्वेश्चंस है, वो पूरा का पूरा मैंने एक ही क्लास में कंप्लीट करा रखा है, जिसका लिंक मैं ना अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप देख लेना, जरूर देखना जाके, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही डिटेल में समझा रखा है। मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं आज के आखिरी टॉपिक की तरफ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको समझने से पहले ना हमें एक चीज समझना पड़ेगा, हमें यह समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में एक्सेलरेशन आखिर होता क्या है। थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं एक्सेलरेशन को। देखो, एक्सेलरेशन जो होता है ना, एक्सेलरेशन आपको पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, पता है ना कि एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये हुआ कि इसके पास एक मैग्नीट्यूड भी होगा और एक डायरेक्शन भी होगा, जैसे हमारे डिस्प्लेसमेंट में होता है, जैसे हमारे वेलोसिटी में होता है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो आप बोलोगे सर, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे एक बात करते हैं कि अगर मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड को 5 मीटर्स पर सेकेंड चेंज नहीं करा, सेम ही रखता हूं मैं, और मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, एक ही डायरेक्शन में जा रहा हूं, इस डायरेक्शन में, तो इस केस में मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा। तो आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में मेरी गाड़ी जा रही है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है और मेरी गाड़ी की स्पीड भी सेम है, तो आप बोलोगे सर स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो एक्सेलरेशन मेरा हो जाएगा 0 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। कोई एक्सेलरेशन नहीं है, नो एक्सेलरेशन आप बोल सकते हो, नो एक्सीलरेशन आप बोलोगे। लेकिन अगर मैं अपनी गाड़ी की स्पीड को सेम रखता हूं, 5 मीटर्स पर सेकंड, 5 मीटर्स पर सेकंड, 5 मीटर्स पर सेकंड, और मैं अपनी गाड़ी की डायरेक्शन को ना चेंज करता हूं, पहले ऐसे गया, फिर मैं 5 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से ऐसे गया, फिर मैं अपने 5 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से मैं ऐसे गया, तो आप यहां पे बोल सकते हो कि सर मैं अपने गाड़ी की स्पीड ना तो सेम रख रहा हूं, गाड़ी की स्पीड को तो सेम रख रहा हूं, लेकिन अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूं, क्योंकि
मेरा एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंडेंट है और डायरेक्शन पे भी डिपेंडेंट है। अगर आपका मैग्नीट्यूड में नो चेंज आ रहा है और डायरेक्शन में चेंज आ रहा है तो इस केस में आपका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, बिकॉज माई एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। भले ही आप मैग्नीट्यूड को ना चेंज कर रहे हो लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, एक्सेलरेशन वहां पे होता है। अगर आप डायरेक्शन को सेम रख रहे हो, जैसे ऊपर वाला केस, ये दो केस नंबर, ये पहला वाला केस है, ये दूसरा वाला केस है, यहां पे मैंने डायरेक्शन को क्या रखा, सेम रखा। और अगर मैं यहां पे मैग्नीट्यूड को चेंज कर दूं, लेट्स से मैग्नीट्यूड को मैंने ऐसे चेंज करा, मैंने 5 से 6 कर दिया, 5 मीटर पर सेकंड से मैंने 6 मीटर पर सेकंड कर दिया, फिर 7 मीटर पर सेकंड कर दिया, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां पे मैं एक्सेलरेशन को या तो मैग्नीट्यूड चेंज करके बदल सकता हूं या फिर मैं डायरेक्शन को चेंज करके बदल सकता हूं। अब हम समझते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। ध्यान से समझना कि एक स्क्वायर के अंदर 4 साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं। एक हेक्सागन के अंदर 6 साइड्स होते हैं। अगर मैं अपने डायरेक्शन को बार बार बदल दूं, स्पीड को चेंज ना करते हुए, जैसे मैंने बोला कि मैं ना इस स्क्वायर शेप के पार्क के अराउंड मैं चक्कर काट रहा हूं 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और आपको पता है कि इस पॉइंट पे आके मेरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इस पॉइंट पे आके भी मेरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इस पॉइंट पे आके भी मेरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इस पॉइंट पे आके मेरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर क्योंकि मेरा डायरेक्शन यहाँ पे बार बार चेंज हो रहा है, 4 टाइम्स मेरा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो मैं बोलूंगा कि मेरा यहाँ पे एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो, यानी कि कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा यहां पे, भले ही मेरी वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने के बावजूद भी मेरा जो एक्सेलरेशन है वो नॉन जीरो होगा, समझ लो। अब देखो यहां पे भी, जैसे मान लो इस पॉइंट से मैंने चालू किया, मैंने डायरेक्शन एक बार बदला, फिर मैंने डायरेक्शन 2 बार, यहां पे तीसरी बार, ये चौथी बार, ये 5वीं बार और ये 6ठी बार। तो जितने नंबर ऑफ साइड्स में ऐड करते जा रहा हूं, मेरा डायरेक्शन भी उतने बार ही चेंज होते जा रहा है। तो यहां पे भी आप बोलोगे सर क्योंकि मैं अपनी स्पीड मान लो 3 मीटर पर सेकंड ही रख रहा हूं, स्पीड में मैं कोई चेंज नहीं कर रहा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वहां पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, नहीं। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मैं अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूं स्पीड को सेम रखते हुए, तो उस केस में मेरा एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा, एक्सीलरेशन विल बी नॉन जीरो। आई बात समझ आपको? विल बी नॉन जीरो। तो ऐसे पॉलीगन में करते करते मैंने क्या करा ना, मैंने अपने पॉलीगन में इतने साइड्स ऐड कर दिए, इतने साइड्स ऐड कर दिए कि वो इनफाइनाइट साइड्स वाला एक पॉलीगन बन गया। तो इसको हम बोलते हैं एक सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कल। सर्कल में हर एक पॉइंट, एक साइड जो है, जैसे इस साइड को ना, जैसे 6 साइड्स वाला पॉलीगन, फिर 7 साइड वाला पॉलीगन, फिर 1 साइड वाला, फिर 10 साइड वाला, फिर 100 साइड वाला, फिर 1000 साइड वाला पॉलीगन। तो ऐसे करते 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 आपका साइड इतना श्रिंक हो गया ना, साइड श्रिंक होके पॉइंट जितना रह गया, एक पॉइंट जितना रह गया। तो एक सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, आपको पता है एक सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, और आपको पता है हर एक साइड एक डिफरेंट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा सर्कल पे हर एक पॉइंट एक डिफरेंट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सर कैसा डायरेक्शन? आप देखो यहां पे, अगर मैं आपको डायरेक्शन समझाऊं तो आप समझना, यहां पे क्या होगा कि अगर मैं सर्कल की बात करूं, सोच के देखो कि मैं खड़ा हूं यहां पे और मैंने एक धागे लिया और धागे पे मैंने एक पत्थर बांधा और उसको मैं गोल गोल घुमा रहा हूं, और मैंने बोला भाई अगर तू इस पत्थर को इस पॉइंट पे छोड़ देगा, इस पॉइंट पे छोड़ देगा, तो ये पत्थर ऐसे गोल घूम के नहीं जाएगा, ये पत्थर जाएगा सीधा ऐसे जाएगा। अगर मान लो आपने इस पत्थर को घुमाते हुए यहां पे छोड़ दिया होता, इस पॉइंट पे छोड़ दिया होता, ये पत्थर अभी यहां पर है, इस पॉइंट पे छोड़ दिया होता, तो ये फिर ऐसे जाता, सीधा जाता। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं, इस डायरेक्शन को हम कहते हैं टैंजेंट डायरेक्शन, टैंजेंशियल बोलते हैं हम। सो अगर आप सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होता है? टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है। मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है और अगर इस सर्कुलर मोशन से जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा ना, तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके निकले, उसको मैं बोलता हूं, उस लाइन को मैं बोलता हूं टेंजेंट। उस लाइन को मैं क्या बोलता हूं? टेंजेंट बोलता हूं। तो यहां पे एक सर्कुलर मोशन में, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है और उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन बताना है एक पॉइंट पे, तो आप बोलोगे सर उस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा। क्या होगा? टेंजेंशियल होगा। समझ आ गई बात? इतनी बात समझ आ गई तो एक बात और समझो। अब यहां पे
अगर मुझे एक सर्कल दे दिया जाए, अरे अगर मुझे यहाँ पे एक सर्कल दे दिया जाए जिसका रेडियस r है, तो आप बोलोगे सर एक्चुअली में अगर मैं यहाँ से भागना चालू करूँ, इस डायरेक्शन में भागूं और घूमते घूमते मैं वापस इसी डायरेक्शन में आ जाऊं, तो आप बोलोगे सर जो मैंने डिस्टेंस कवर किया ना, जो मैंने डिस्टेंस कवर किया वो एक्चुअली में वो मैंने पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस ही कवर किया। अरे यार, वो मैंने सर्कल का सरकमफ्रेंस ही कवर किया है। सरकमफ्रेंस ही कवर किया है। आप बोलोगे सर सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, तो आप बोलोगे सर सरकमफ्रेंस कुछ होता है, सरकमफ्रेंस होता है मेरा 2 इंटू पाई इंटू आर। और मान लो ये यहां से लेके मेरे को घूम के यहां तक पहुंचने में टी टाइम लगा, टी टाइम, तो आप बोलोगे सर टाइम कितना लगा, टी टाइम लगा यहां पे। और कितना डिस्टेंस कवर किया मैंने, 2 पाई आर डिस्टेंस कवर किया। तो अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड या वेलोसिटी निकालना है, देखो वेलोसिटी तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर मैं ए पॉइंट से स्टार्ट करके वापस ए पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा तो वेलोसिटी तो यहाँ पे 0 है। तो आप बोलोगे स्पीड कैसे निकलेगी, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस अपॉन में टाइम करके। डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, अभी मैंने सिखाया आपको 2 पाई आर अपॉन में टाइम। तो यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर 2 पाई आर अपॉन में टी। ऐसे निकालेंगे हम यहाँ पे। आपको आर की वैल्यू दे दी जाएगी, बस आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना और आपका पूरा डिस्टेंस निकल जाएगा और टाइम भी दे दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में, तो स्पीड भी निकल जाएगा आपका। तो अगर बच्चों आपको इस क्लास से कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला, आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हुए, तो बच्चों आप जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। नया चैनल है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। मैंने सारे न्यूमेरिकल्स 16 क्वेश्चन है आपके बैक एक्सरसाइज में, 16 क्वेश्चन मैंने एक सिंगल क्लास में कवर करा रखा है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके जरूर देखें। अगर आपको इस स्लाइड्स की, आपको इस पूरे वीडियो की पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए, तो मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ज्वाइन कर लेना। ये सारे स्लाइड्स वहां पे आ जाएंगे। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।